मैं क्यों कर रहा छो तोबा पहाड़े और राम लखन ने जाकर दो संदेश और मैं वन नहीं भी दूंगो खुद दर थी मैं पहाड़े और खुद के बलबूते वह गयो को न काम समाहिए को राम की रामा दड़म हुए छी जय जय कार्य और बंदर भालू घबरागा कये से लड़बा में अब मारी पड़री को न्या पारे और राम लखन ने जाकर संदेश दांगा कयर जी सुन रे त्रिलोकी करे तारे और मेघनाथ को युद्ध देखा बाद में दाप गाया गो समय रे अब करड़ाही हो घबरा गोर पाछे घबरा गो अंजना को यनु मान और फिर जामंत नहीं बोला जामवंत तू दे यो लाड़ी और तू भी जिंदगी से रखे छे मान्योड़ो बले और अब तो बेड़ो पार लगा नहीं को ना दुनिया में कोई भगत सचाही को पर रावण के पुत्र मेघनाथ के सामने राम की सेना की पार नहीं पड़ती है। आखिर ही पीछे हट जाते हैं कि ये रावण का पुत्र मेघनाथ का नाम सुना करते थे, पर नाम सुनने में आज आया, आज आंखों दिखा है तो जैसा नाम सुनते थे जैसा ही बलवान है। हमने सुना है जो देवताओं को जीतने वाला इंद्रजीत है, वो इंद्रजीत किसी के काबू में आने वाला नहीं। रावण के पुत्र मेघनाथ के ललकार करके कहा कि आपसे लड़ाई लड़ना तुम्हारी बस की बात नहीं। अगर तुम्हें लड़ाई लड़ना हो तो लड़ाई का तब अंदाज चलेगा जाकर के तुम्हारे राम लखन को संदेश दे दो ताकि मेरे से लड़ने के लिए आ जाएं। सब के सब इसी प्रकार से देख रहे थे। बूढ़ा जामवंत खड़ा हुआ था और जामवंत सब योद्धाओं की तरफ देखता है और मेघनाथ से लड़ने की तैयारी करता है। भक्तों, मेघनाथ इंद्रजीत उस जामवंत की तरफ देख करके कहता है कि मैं तो तुझे बूढ़ा बंदर समझ रहा था, इसी कारण तुझे बकस रखा था। अब तेरा भी बल देखने को आएगा। दोनों में घमासान युद्ध होता है। जामवंत अपनी शक्ति के प्रताप से पैर रावण के पुत्र का पकड़ता है और घुमा करके पटकता है तो बेहोशी आ जाती है और सब के सब बंदर भालू तरायमान होते हुए राम की शरण में जाते हैं और एक राम भगवान के सामने हाथ जोड़ करके एक भगवान राम से कहते हैं। तो भक्तों क्या कह रहे थे और कैसे भगवान राम एक आए हुए बंदर भालुओं की बात को सुन रहा था। दाता मारा करे बेड़ान
बैठा देख यार सेना दोनों जोड़ी हाथ। और अब तो यरजी सुन रे मारी त्रिलोकी का नाथ। और मेघनाथ को बल देख आया छाजे बाद में मर्दिन की होएगी राहत। ये सुन ले ना मारी शेष ना गयो तामर बेला कामो ठाकर गेल लिया जय पर ऊंचा ऊंचा पहाड़। और मैं हर मान ली विदाता अब आग लड़बो बस की को ना राड। और वह रावण को बेटोर रण में घूमरो छे जोर से कर रो तो बा दहाड़े। ये विदाता तू नहीं बोल दिया वो समझा रे यावनी जानी। और बंदर बालू बोल यार बैठो सुने छो ईश्वर नाथ भी नहीं। और फिर लखन बोलो मन यो डर दे राम मेरा समझ में देख बैठगी खानी। और लक्ष्मण यहाँ बोलो मैं जाकर कर दूंगो नैया पार। भक्तों एक बार ताल जो तेरा मुंह से तो कोई ना अग्नि अग्नि प्रकट होगी, शांत का तो कोई भाव नहीं है। अत्रि कहते समय इंद्रजीत मेघनाथ कहता है कि मूर्ख ये रण है। बोलो रण तो काल पृथ्वी भी जो जंदाड़े जी की खोपड़ी के मायने अर्जुन भी हुआ और ना हो जा। वो खोपड़ी ही स्वर्ग लोक को पहुंच चुकी है जिनके अंदर ये पता नहीं कि कितना ही गहराई है। मूर्ख दोनों आपस में खींचातान होती है, बात बात में भिड़ जाते हैं। जब तूने मेरो वचन भरो पुरानी फीत। और एक दिन कोटड़ी में इंद्र ने बंद करो जंदाड़ा पाछे बुन खींची इंद्र जीत। और देवता घबरा गाचा थर निकल गयो छो सीत। और ब्रह्मा जी मना भूल जाजे तू लंका में आकर सिर पर याद धरो। बोलो अब या आफत आगी देख शीसक माले। और जल्दी सिया ब्रह्मा की सकती बैठ बाण के
और मैं मेरा बाप का चरना की सौगंध खागो हूं मैं कुण सो तावे। और अब युद्ध के बीच में खड़ो छू मेरी विजय को तू मुन नाम लियो। ब्रह्मा की सकती ढाबावो लागे गो। अरे वादन भूल गो तू मेरा सिवा दो देख करो सकती आगी के इंद्रजीत का देख बाण पर करगी देखनी वहां से। और जब के मेघनाथ के आगो पूरो सुन बिसे वहां से। और अब मैं कर दूंगो राम लखन को सुनो सरबत नहा से। और कर दो जा लक्ष्मण अब मेरा तरकस मास बाण हाथ में दे इंद्रजीत की आत्मा वेगी परसन। और जब देखो सकती नहीं तो सुन दे दीनी दर्शन। और अब मारूंगो लक्ष्मण ने मिटगी मेरी आत्मा की अरसन। और हरत में आगे घुमा कर खेचे वह हलकारो देखे ये राजवीर जी और भूप सिंह जी रावत, राजवीर जी और भूप सिंह जी रावत दोनों की तरफ से भक्तों ताली बजा करके सम्मान करेंगे। 5100 रुपए नगद और 2 पीपा देसी घी का। पिता के वो सबर बंधावा बंदा बाटे रे के 10 कंदर का दिल में सबर बंदा सोचो अब खिल गो मेरा चेहरा को पर कहा से। और पूरी कर ली मैं मेरी प्रतिज्ञा इंद्रूणी में पूरो छे विषय वहां से। और लखन ने ले जाकर पिता ने दिखाऊं तो खिले गोयों को चेहरा को पर कहा से। और पिता खुद तरसे छो सुनियो कदीरा बंदा
नाथ मन मई गणो करे छो ख्याल और लखन मरा राम के अब आगे सुन बिगड़ीगा हाल और डाटा से मेघनाथ का दिल की डटरी को ना जहाल और सबूत ले जाकर पिता ने दिखाऊं तो मैं चालू युग कम खेला सोचर मेघनाथ जब मन में जतन नायो और या कर मेरे तक शरीर पड़ो लक्ष्मण को जय नहीं बहुत गणो यज मायो और लक्ष्मण मूर्छा में पड़ो बेरो तक को ना पर रावण का बेटा के ना यूं तो समझ में आयो और इतनी देर में लक्ष्मण ने ठा तो अंजना का बेटा ने दुसटर खुद दिए क्या मेघनाथ जब मन मई गणो दरे छो ध्यान और या कर कने खड़ो वह गयो जैके अंजनी को यनो मान और देखन लागो हालत देखी लक्ष्मण नहीं तो प्यारा जै की फीकी पड़ गई श्यान और मेघनाथ कने खड़ो छो बजरंग जाकर आंडी टांग लगाओ मजला सजा ओल्या ओल्या अरे मैं पिता को बेजोड़ो आयो छो लंका को बेड़ो पार लगा पुत्र मेघनाथ मूर्छा में पड़ा हुआ लक्ष्मण की तरफ देखता है और मेघनाथ दिखाई नहीं देते हैं। देख करके सुग्रीव जामवंत अंगद नल नील से पूछता है कि अब तक दिन छिप चुका है, युद्ध बंद हो चुका है, पर ना तो मुझे लक्ष्मण दिखाई देता ना अंजना पुत्र हनुमान दिखाई देता। इसी प्रकार से सबकी सब सेना में सन्नाटा छाया हुआ था। राम और सबके सब योद्धा लक्ष्मण और बजरंग की याद कर रहे थे और बजरंग लेकर के लक्ष्मण को चलता चलता राम के शरण में पहुंचता है और जाकर के राम के सामने लिटाता है और ये देख करके भगवान राम बजरंग से पूछता है कि हे बजरंग, ये लक्ष्मण इस प्रकार से क्यों पड़ा हुआ है, इसके क्या हुआ, मुझे खोल करके बता क्या बात हो गई। बोलो भगवान मुझे तो पता नहीं, युद्ध बंद होने के बाद मैं रामादल में आ रहा था, ये धरण में पड़ा हुआ था, रावण का पुत्र इंद्रजीत इसे लंका में ले जाने की कोशिश कर रहा था, इतना तो मुझे पता नहीं। और तब धरण में पड़ा हुआ लक्ष्मण को गोदी में ले लेता है और एक बार एक लक्ष्मण से भगवान राम कहता है तो भक्तों क्या कह रहा था और कैसे भगवान राम की बात को सब के सब बंदर भालू बैठे सुन रहे थे। राम लखन बोलो रे
से बोल तो कैसे न जाना नहीं जान और के बात वह गई रे तेरे लागो कुण योदा को बाण और तू तो यार बालों को ना छो पर मेरे बीरा मन दिवा दियो पे जाने और मैं पड़ गो संकट में ये बर नेत्र खोल को समय छ जग में बोलो देख यावनी जानी और खेता खेता जब राम के आख्या में आगो पानी और पहला बचन बर कर आयो छो यवतपुरी में के जवाब दूंगो पूछेंगी तो सुन दशरथ की रानी और दुखी हो गई आत्मा ये बरयोलो सोलो डोलो तो और एक बार कोई यो दो उठ कर ये नहीं देख लो मेरे पड़ो दरण में पीर और या कयासी भारत जीतूंगो या बया क्या पानी आगो मेरे फूट गयो तगे पीर और पाप जीत गो धर्म हर गो विदाता एक धर्म न तो बाला गगार कैसे मन में कर जा ख्यास और राम बैठो देखन लागो देख आवे ना बिसे वहां से और राम बोलो अब बीबी कसन तू भी कन्हैया मन तेरी मोटी लागे आहा से और या कर लखन का शरीर ने बीबी कसन खुद भी देख टटोल को लक्ष्मण दिल की गोंडी खोल तो देखन लागो कैसे आकाशा में हाथ गया छी छूट और राम बोलो कौशल्या माँ से परण करो छोवा मेरे परण गयो थे टूट और लखन बिना कैया जाऊं यवतपुरी में गोटा देख गया छी टूट और दुख पड़ गो काया मैं बैठो दिल की गुंडी खोल
रावत सो युद्ध में ब्रह्मा शक्ति ने याद करो लक्ष्मण सामने युद्ध कर रहे जो सावधान हो रहे और जब वह शक्ति आकनार बाण वाले बैठी और ब्रह्म शक्ति लक्ष्मण आती दिखी लक्ष्मण का सारा शस्त्र फैल क्योंकि भगवान शेष होता था लक्ष्मण भगवान ब्रह्मा की शक्ति का नाश नहीं कर सका अथास होगोर वह शक्ति आकना लक्ष्मण के कंठ मार लगी लक्ष्मण का शीश बच करके और आकर के लक्ष्मण की नाभि से ऊपर कलेजा के अंदर लगते लक्ष्मण मूर्छा मार के नहीं मृत्यु घाट को चला जाता है दंड में गिर गो जैसे पूर्व वक्ता बताया बोलो भाई आईने ठाओ मेरो बाप से प्रण करोड़ो से भाई दो नामा से एक न ले दूंगो तो आईने तो ले चलो तड़के राम को नंबर आ जाएगा सारा राक्षस आकना लक्ष्मण ने ठावा ला गया ठाओ ठाओ लेकिन लक्ष्मण आंगल आला नाना आंगल सारी सेना था सोकन्यान मेघनाथ ने बोले बोलो महाराज के तो दर्थी लक्ष्मण के चूंट गिर के लक्ष्मण दर्थी गए आंगल आला नाना आंगल टहले ना उधर से हनुमान और सेना ने देखो तो सारी सेना की आंखों में पानी जारी हो और सबकी नाट तड़ान हो रही बोले के बात बोलो लक्ष्मण के मेघनाथ इंद्रजीत की शक्ति घबरा जाते हैं सारी सेना में पचलिया लेकिन महाराज भी कौन उठो राक्षस भी को ना उठो हनुमान उस समय को उस दिन को याद करता कि एक समय लक्ष्मण मुझे बैठा करके समझाया था कि अगर कल कोई दिन बारिशो आ जाए मेरी आत्मा छोड़कर के इस खोड़ को दूर चली जाए तो मैं तेरे को एक मन मंत्र देता हूं यही मन मंत्र को स्मरण कर लेगो जो ना मार दोनों भाई की लासानी एक जगह कर देगो हनुमान उसका सुमन करता है सुमन करते ही उठाता है इधर से मेघनाथ इंद्रजीत लंका में जाकर यार बाजा बजवा लगा और गीत खुशी का गावा लगा जीत की तो रीत अलग वैसे जना रावण बोले मेघ ने दो मंत्री चाहिए एक को नाम से दारूक एक को नाम से सुख ये दोनों चाहूं तो राम जैसे अवतार कर ली लक्ष्मण जैसे अवतार कर ली मेरो जैसे रूप बना ली फिर बोले अब यहाँ दोनों ने रामादल में भेजा जाए और मुंडे कोई भी सलाह मशूरो करने से जो अपन आखना ये बताऊंगा तो उन्होंने तो लंका में बाजा बाजवा लगा और ऊंडी से दारुक और सुख एक तो रीछ को भेष बना ली और एक बांद्रा को जाकर रामादल का बीच में बैठ गया ऊंडी से हनुमान जी लेकर लक्ष्मण को भगवान राम गोदी में लेकर कुंजा जी कुल्लाबल लगो कि मैं उदयपुरी में कहीं जाऊंगा और कहीं मुंडो दिखाऊंगा वनवास तो मैंने अकेला न लागे लेकिन ये दो जान मेरा गला मोर गल गई सीता भी या लक्ष्मण भी चलती समय मेरी माता कौशल्या ने कहा था कि राम मेरा लक्ष्मण को ध्यान रख जी जना मैया कहो माता जी मेरा प्राण चला जाएगा जना बाद में तेरा लक्ष्मण को याद अब मैं कहीं मुंडा से जाकर यार बनस ने मुंडो दिखाऊंगा और कहीं ऐसी अवधपुरी के मायने सुख का दिन जब मेरी माँ ने पतो पड़ गो तो मेरी माँ तो माँ इस लक्ष्मण की मर्यादा की घोषणा सुनकर यार खुद ही खत्म अब मैं करूं तो क्या करूं उधर से फूट फूट करके रोने लग जाता है भगवान त्रिलोकी को नाचो सबको जानो सुरेश जी लेकिन उस समय वो मर्यादा पुरुषोत्तम था नर लीला में फंसा हुआ था मनुष्य लीला में फंसा हुआ था अगर वह नहीं करतो ना तो रावण को वध भी कौन हुए तो अरिया आज माने गाबर जगह भी कोन्या मिलती भगवान चाहे तो एक पल के मायने रावण की तो खाती कैसे पूरा ब्रह्मांड को समाप्त कर सकता है और वह चाहो तो पूरा ब्रह्मांड में समाप्त करके ना रच भी भक्तों समय जब फिरती है उस समय नहीं तो कोई इंसान का बस की बात हो रहा है फलाना को छोड़ो या वह क्या तो समय करवा दीजिए उनका समय गए हो रही जाए भाई बलाता है बला के बुरा पैदा ऊंची कहीं ना कोई ऐसा पात्र पैदा कर दे छे जो उनका आस अपराध हो जाए छे और बुरो आदमी बच जाए छे साहूकार को टाबर फंस जाए छे लेकिन उनका बस की बात कौन रहा तो समय जखोड़ो दे ली जाए छे इस प्रकार से बभीक्षनार बोले बोले महाराज रोया से क्या स्वांदो जागो और रोया से तेरो भाई जिंदो भी कौन हुए
बोलो है के मेघनाथ इंद्रजीत की शक्ति लागी जर ब्रह्मा जी को वरदान दियोड़ो छे। अग जंदाड़े तुम मैंने याद करे को जंदाड़े कशो भी बलवान हो चाहे साक्षात भगवान विष्णु क्यों नहीं हुए, एक रात के लिए उसकी मौत हो सकती है। एक और दिन गोर महाराज है तेरो भाई खत्म हो जाएगो। बोले फिर क्या करूं? बोले सुना भाई, जब मेघनाथ है फिर कना भीषण देखो सब आमदन, एक तो बैठो बांद्रा को भेष बना रहे, एक बैठो रीछ को भेष बना रहे। माने जात चुपक दे बोलो बोलो अपने घर चले जाओ, मैं तो लंका में जन्म लियो छु, मैं थाने जानू छु, तू तो दारू से रिया सुख से। बोलो चले जाऊंगा, लेकिन मान रावण आया बेजू से अगबा मुंडे के कमेटी में बात हुई फिर कहीं सीख लक्ष्मण ने बचावा की कोशिश करे जे मैं चले जाऊं पर मान तो खबर सुन लिया बाद में युद्ध कर बाट को ना। दोनों के दोनों बैठ जाते हैं और जब भीषण भगवान राम से कहता है बोलो महाराज तेरी रोया कौन पार पड़ेगी, तेरे भाई खत्म हो जाए, तो बोले विधि बता भीषण मतलब गुण को न्या। बोलो विधि बताऊं? बोलो बता। जब भीषण क्या तो विधि बता रहा था और क्या बैठा बैठा रामादल सुन रहा था। यो दो बेज दे बोल लंका में यो दो बेज दे, ये लंका में यो दो बेज दे, भाई की जान बचा दे। लंका में यो दो बेज दे, भाई की जान बचा दे। लंका में यो दो बेज दे, भाई की जान बचा दे। लंका में यो दो बेज दे, भाई की जान बचा दे। लंका में यो दो बेज दे, समय की बात रामचंद्र जी बात नहीं छे झूठी। अरे बिखो पड़ो सतयुग में राजा नल में हार निगलगी खूटी। अर खेचे वही अर्जन वही बान जाने देख भी लागो पनी लूटी। अर कोई सब बात न दे जदे भाई को कर मन महादे। जो रातों रात तो जावे और लंका में एक वैद सुशील छे जिन्हें जल्दी लेकर आवे। और बात बाई की नब्ज नाड़ी देकर दवाई देख पी आवे। और बाता में अइया वेद देवा इतनो ख्याल लगा ले। तू मन में ध्यान लगा ले। जब परमात्मा ईश्वर निगाजे चाहो और बजरंग बैठो के सबसे पहली नजर में आयो और हाथ
हाथ जोड़ कर बजरंग बादड़ देसिऊ ठायो हे प्रभु मुन तेरा मन को अइया दे दे या तेरो प्रण माने मुन तेरा मन को खेद दे या हर से तड़गा ले रामचंद्र जी बोलो अब बजरंग तूने मन में मताऊ पाना होगा और रातों रात तूने गढ़ लंका में जाना होगा और लक्ष्मण की खातर बोझ शीश पर बिल्कुल ठाना होगा। अरे लंकाड़ा बैदन जाकर खेदन बोल दे और लंका में जाकर बोल दे मेरा प्रण निभाना होगा। और सुशील वैद को नाम तक सुनियो को ना मैं उन जानू को न्या और कड़ी नहीं रहे छे मैं खेचे बात नहीं छाणू को न्या और बबी कसन नहीं बजरंग बोलो मुन थोड़ो सो को बेद दे या हर से तड़गा ले बोलो खेचे अय्या वाणी खेचे और उत्तर दिशा का कोना मावे बैद बबी खेचे बैद सुशील तो रेछे और टूटा फूटा और मूर्छाना नहीं देख दवाई देछे और या सत नहीं खेचे दे कोई ऐसा करो मन मानो तेरा बाई की जान बचा ले जब बबी कसन बोलो बजरंग को ही बात नहीं छे झूठी और के तो मरीज नहीं दवाई पातो मिलेगो के तुन घसतो देख मिलेगो बूटी और मैं जल्दी सी जावो खेच रात बैरण लूटी
अरे या सतनी लेर तराजू तो लगे, या सतनी लेर तराजू तो लगे, मैया ऐसा दे मन मादे भगवती मई दोनों टेम तेरा सुन ले ना गुण गाऊं, और तेरी कृपा से तू बैठे जिब्या पर नई नई तर्ज से लाऊं, और विद्वान बैठा जाकर धोक पगा में खाओ, मो मक्खी सा तू तो से दले, मोह मक्खी सा तू तो से दले, कोई हर से ये तो लगा ले, सतजी बजरंग मान वो डरे, खेचे चालो राखू राहत, और चलतो चलतो लंका में पहुंचो, जिनके मसिर पर त्रिलोकी धरो शीश पर हाथ, और चो फेरा देखे चो कुटिया नहीं खेचे मांजल डरती, अरे उत्तर दिशा का कूना माल ये तले, कोई अपनो कर्म निभावे, रायपुर बसती तेरी हुई जय जय कहार, और जोड़ाला बाबा के बैठी छत्तीसों बिरादरी बैठा लाखों के दा तार, लालचंद जी हीरा लाल जी और मुकेश जी खुश हुए कर बाबा के रुपया दिया से 21 ये जहार, तारी बजा कर दान बीरा को कर दो ना सते कहां रे, अरे बैठो घर पर तू तो मौजले, बैठो घर पर तू तो मौजले, बाबा से ये लगा ले, भाई की जान बचा ले रे, भाई की जान बचा ले, जिंदगी में कोनो पार पड़ेगी तेरो भाई जिंदो भी कोनो है, तूने देना पड़ेगा। कई बार को मतलब धन चाहे तो दान कर, धन चाहे तो दान कर, और मुक्ति चाहे तो देव सम्मान कर।
भाई धन चाहे तो दान कर, मुक्ति चाहे तो देव का ध्यान धर। बस यही बात है। जो रुपया छड़ा बढ़ार देगा वो अपनी खुशी से देगा। मैं छड़ा बढ़ार लाड लड़ाऊंगा, प्यार से बोलांगा, लेकिन बढ़ा छड़ाई कौन करांगा? मैं तो 1 रुपया की भी सरदा हुए जो क्यों मैं गलती में खावो को ये गलती ने मैं खावो को तेरा बाई ने दवाई पाओ को तू रावण को दुश्मन गलती में आवो खातर मेरा कुटुंब कबीला नहीं देख खा पाऊं को
500 रुपया जोड़ा के विजय जी बरन से दे रहे बाबा की प्रसादी फ्री में खाओ तू तो गलती खागो अरे पैद ब्राह्मण कन्या पर राम बोलो मैं आता उठाओ करना माफ करूंगा गलती को ना माफ करूंगा अरे राम नु बोलो तेरा बनस को नाश करूंगा तेरा बनस को नाश करूंगा मैं तबाही की सब्र करूंगा पर श्राप दे कर भस्म कर दुख से मैं मेरा नेम निभाऊं राम मुन माफ कर दे ऐसी गलती वो जो मैं खाओ को छूट गया मेरा घर वर गाड़ी छूट गया घर वर गाड़ी जब देखो लक्ष्मण की नाड़ी जब देखो लक्ष्मण की नाड़ी अरे दवाई लादी को ना कुटिया में जब बैद बोलो मेरे कन्ने को ना दवाई का ऐन पाऊं को ना
विधि बताओ को कैसना हॉस्पिटल में छोरा को जन्म होगो जांच करने के लिए फोन बोलो भाई भगवान सुन ली तेरे दो आंगल को होगो कहे के बोलो छोरो जाट उंडिया की उंडी खेई नहीं गेड़ दी आज जेड़ी ने भी मुंह में छोड़ आयो जेवड़ी ने भी मुंह में छोड़ आयो और आपके घर आगो धना आता हूँ भाई बोले खेई लिया बागो चलो बोले मेरो लियाओ खायो बोले क्यों बोले खेई लिया बोले कोट पुतली कैसना हॉस्पिटल में जाए ये हमारे दयाराम के दो आंगल को परमात्मा को बच्चों जी की छठी 6 तारीख की जलवासी अब यह भी नैडान छोड़ तो सो जाए मालूम आप गाओ को माँ सुधार मेरे क्या आटा है आओ जाओ भाई साहब आओ कहीं ढीला बैठे थे गाँव ढीला का ना ये तो कड़ा जुड़का हाजी पर्वत पर कौन छले वालो पर्वत के माले के छे मेरा तो संजीवन बोटी अरे कोई जावे तो लखन नहीं प्याऊ के छे गोठ गोठ करे गोठी ये तू तो पड़ गोर संकट में बेड़ो पायो लगावा फर्जनी मावो अजय लक्ष्मण की मूर्छा से जगावो तो मत ना गलती खावो और बड़ा बड़ा योद्धा बैठा छी कोई पर्वत दुरण गिरी परे जावो ये पाछे राम मार रो ये लो गुण मेरा सबर बनावा संकट में बैद बोलो तेरो मैं तेरो छू साथ और इतनी सुनता ये रामचंद्र जब दोनों जोड़ लिया था यहाँ और कौन छे तेरी सेना में दुर्णगिरी में जाकर आओ रातों रात ये पाछे बजरंग ने बोलो रे कोई मेरो धर्म निवा
और संकट में मन यादो यारो भगत मेरा अंजना कायनो महान और बैठो बैठो आदेश दे दियो तेरा लोकी बगे वहां ये पानी या काम या गोर कोई मेरी शान बचाओ भाई लक्ष्मण का इलाज तो मैं करता पर मेरे पास में वो जड़ी बूटी नहीं जिन जड़ी बूटियों की लक्ष्मण को आवश्यकता है। तो बोलो वैद्य जी में जो ये बताओ कि वो जड़ी बूटी कौन सी है, कहाँ मिलेंगी, हम कोई प्रयास करेंगे। बोलो तेरी सेना में कोई ऐसा योद्धा हो जो रातों रात चल करके द्रोणगिरी पहाड़ के ऊपर जाए, वहां पर 4 प्रकार की बूटी है, उन बूटियों में मृत संजीवनी बूटी है, वो बूटी लेकर के आए और वो बूटी ने मैं घोट घोट लक्ष्मण को पिलाऊं ताकि लक्ष्मण को चेत हो सके। तो यह इलाज वैसे कहते नहीं। बोलो लक्ष्मण दिन उगता ही खत्म रह जाएगा। ये बात भगवान राम सुनता है, चारों तरफ नजर फैला करके देखता है, सारी सभा में सन्नाटा छा जाता है। अंजना पुत्र हनुमान बैठा दिखता है। राम हाथ पकड़ करके हनुमान से कहता है कि बजरंग जब जब मेरे ऊपर संकट पड़ा है और तू मुझे आड़ा आया है, सबसे बड़ा भगत ये बजरंग तुझे जाना होगा, द्रोणगिरी पहाड़ से बूटी लाना होगा। हनुमान ने कहा कि महाराज मैं तो तेरा आदेश का इंतजार कर रहा था, मैं रातों रात जाऊंगा और पल क्षण में जाकर के मृत संजीवनी बूटी लेकर के आऊंगा। भक्तों वहां से राम का नाम लेकर के बजरंग और मृत संजीवनी बूटी लाने के लिए चलने को तैयार होता है। वैद्य ने कहा क्या उस बूटी के बारे में आप जानते हो? बोलो नहीं, मुझे बताओ। बोलो वो बूटी दिए की तरह सस्ती मिलेगी और अगर हाथ लगा दिया तो वो दूषित हो जाएगी। अगर उस बूटी को तू लाना भी चाहे तो हाथ जोड़ करके बूटी के देवताओं को नमस्कार कर करके झोली फैलाना। अगर तेरे ऊपर प्रसन्न होगी तो वो बूटी स्वयं तेरे पास आएगी। अरदास करना। इन बातों को सुनकर के बजरंग वहां से राम का नाम लेकर के आकाश मार्ग द्वारा द्रोणगिरी की राह लेता है और पीछे से जो रावण के गुप्तचर भेजे हुए थे वो गुप्तचर भक्तों चलते चलते दशकंदर रावण के पास में जाते हैं और दशकंदर रावण को जाकर के और एक खबर सुनाते हैं। बोलो बताओ क्या खबर लेकर के आए हो? तब एक दशकंदर रावण के पास में खड़े होकर के रावण से कहते हैं तो भक्तों क्या कह रहे थे, किस प्रकार से दशकंदर रावण के क्रोध आत्मा में आ रहा था। गुप्तचर जाकर दशकंदर नहीं खबर सुना हुए दशकंदर के जाकर दोनों जोड़ो है हाथे और वैद्य सुसीन ने ठालेगा मर दुख पारो थे कहते और द्रोणगिरी पहाड़ पर बूटी बजरंग ले चलो गयो फिर रूस जाए गो त्रिलोकी को नाथ है। और इतनी बात सुनी तो दशकंदर ने जब यमले को बोला दशकंदर मारी बात नहीं छे झूठी
और अंजना को बजरंग गयो छे पर्वत दुरण गिरी पर लाकर मृत संजीवनी बूटी और वह बूटी मैं पास हुए गो तो फिर लक्ष्मण नहीं दीगा गोठ गोठ करे गोठी और इतनी बात सुनी तो छाती उजले ओढ़ो उजलो या हुए लंका में देख खुशी का बाजा अरे बंद कर या में सुबेरे या में पड़ेगा दिन उगत दाजा अरे केड़े तेरो बेदर केड़े गांगलो तेली केड़े बोझ छे राजा अरे तू बिना काम में खुशी का फूल बगा सुनो तो दूत बोलो वे गो देख जानन रासो और जे बजरंग बूटी लायो तो दूर को वे गो देखते मासो और यन बाता न समझत सिकंदर कैसे रामचंद्र बैठो से भूखो पैसो और इतनी सुनता ये नो बोलो मेरा प्यो तो समझ में को न्याया सिकंदर बोलो मेरा प्यो तो समझ में को आया सुन जिला पारसत जी जब रावण खबर सुनी तो भैया की पार अब मैं कोई जाल बिछाऊंगा राम की नैया डूबेगी मजे बाहर अरे माल का से मामा काल ने मिसी सुन बतलाऊ जहाँ रे छोड़ आसन में जब रावण आगा की सूरत भगवान की वह भी रायत ने बोले मामा जी बहुत बुरी अन्याय होगी बोले के का बोले तूने जानो पड़ेगो दुर्णगिरी पर्वत ने चसानो पड़ेगो डूंगी बाबा जी बनकना और अनुमान न गैला में रोकनो क्यों बोलो दिन उग ना सके लक्ष्मण बुआ दुर्णगिरी से पहुंची ला सके अरे बोले यार राम भगवान से बैर कौन करे मैं तो उस बैर कर बटा जाऊं ना रावण म्यान में तलवार खींचो मामा जी मैं तेरा शीश उड़ाऊंगा ना जाने को बोले बा बेट तो अन्यायी से आए का था से मरे को सीधो नरक में जाएगो अरे राम का भगत का हाथ से मर जाएगो तो स्वर्ग नहीं तो उनका दर्शन तो जरूर भी रावण की बात ने सिरोधाय धरता एक बात कहवा कि मतलब हमल पर लेता कि मैं जाऊंगा जब काल नेमी राक्षस अनंत प्रकार का रूप चलना चाहता था रमान की लेता है जाकर के दुर्णगिरी पर्वत को ससाता है और वापस लौट करके आयो
और गैला माकनार बाबा जी को भेष बना बैठी हूँ। एक आत्मक माला ले ली, एक आत्मक खुरताल ले ली। जय श्री राम सीताराम, जय श्री राम सीताराम दोनी लगाई। लूसा हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत लिया बाटे। बोटिया हनुमान जा रहा था। हनुमान में किमी प्यास लगी और किमी गैला में थकान भी। हनुमान ने देख करके कहा कि जय बने तो मैं भगत के पास में जाऊं, अब 2 मिनट विश्राम भी कर लूंगा और पानी भी पी जाऊंगा और भगवान का दुख सुख की बात भी। ये सोच करके हनुमान धीरे धीरे अपनी तेज गति को रोकता है और दत्ती लोग को पर आकर के अपना आसन लगा करके बाबा जी के सामने बोले, महाराज मैं थोड़ा सा पानी पीऊंगा, मुझे पानी पा दे। काल ने भी राकस एक तलाई थी, तलाई के ऊपर आसन लगाया था। उस तलाई के अंदर 2 टका का जहर मिलाकर के उस तलाई के अंदर तैयार कर दिया था कि हनुमान जब पानी को नाम लेगो तो अपने तलाई में पाऊंगा, आपनों पे बच जाएगा, रावणी बच जाएगो और हनुमान मूर्छा माकना रेंडे पड़ जाएगो और तरम दिन उग जाएगा। जब हनुमान जाकर के कहता है कि महाराज पानी पीऊंगा, बोले भाई मैं तो आश्रम में राखू को ना, सामने तलाई रही ऐ जोड़ में जार पानी पिया। हनुमान गदा को रख करके बाबा जी का आश्रम को संत समझ करके वो तलाई में पानी पीवा चले जाता है। गोडा गोडा ताई बड़ियो। हनुमान जी ने सोचा कि यार किंदारा में तीन गदड़ो सोचे कि फूस का फास का से आगे से चादरी पी लिया। जो जो आगे बढ़ता है और गैल सा किनारे एक मकरी हनुमान की पिंडी को पकड़ती है। हनुमान का दर्द उधर उठार फसाट दिए तो पड़ती टाइम में तो मकरी दिखी पास स्त्री। आप कौन है? बोले हनुमान मैं सोचो तो पास पत्से बताऊंगी तुम मैं कौन सुर करना छो, लेकिन पहले मेरी बात सुन। बोले खे बोले आंजलाम जल से जिन नीचा नहीं छोड़ दे। क्यों, क्या कारण है? और जब उसी समय एक स्त्री खड़ी होकर के और हनुमान को बताती है तो क्या बता रही थी? क्या खड़ा खड़ा हनुमान सुन रहा था। मैं जयर मिलो छे हियर पानी में जयर मिलो छे ऐ मैं मत ले जागे बूट पानी सामने त्रियाऊ भी जोड़ी दोनों हाथ और पानी नहीं छोड़ बजरंग आंधड़ा की नहीं मान खया की बात। और पानी पी गो तो बजरंग तेरा दिन की वे जय रात। अरे तेरो मेरो मेल मिलियो छे, अरे तेरो मेरो मेल मिलियो छे ऐ मैं रति नहीं छे जो सुन ले खोलर कान। और जीने बाबा जी समझ राख्यो या बिल्कुल बेई मान। और या ले बोचावे छे तेरी हदम बीच में जान। अरे या संत को न्या या रावण को मामू देख मिलियो छे तुन पहुंचा बोचावे छे बेको। तुन पहुंचा बोचावे छे बेको। बोली इस तरीके से थोड़ी कर दे महर और आई तलाई में मिला दिनो या
ने मी दो टका को जहर अरे या रावण को मामो छे तू से ले बोचावे बहर अरे कोना भगत को राम को मेल मिलियो छे अरे कोना राम भगत को मेल मिलियो छे आई में रती नहीं छे जो सुन रावण का मामा अरे कपट गाथ का अन्यायी पैरो बाबा जा का जमा अरे तेरो मेरो तुन देखता ही कमल खिलो छे अब मैं जारी छूबे दे अरे तू पींडी के बटको कया भरी तू मकरी कया छीर अब स्त्री कया बन गई तेरो भेद बे दादे ये मैं खड़ो राम को भगत तू जल्दी खोल सू ना दे ये राम को भगत तुन हनुमान मिलो छे साच बोल जे मत न बोल जे जो भजले नागन श्याम और मैं इंद्र की अप्सरा चू रोच का मेरो नाम अरे इंद्र की सभा में एक दिन गलत हुए गयो काम अरे मुनचंदा रे इंद्र को शराप मिलो छे वह मुन गाल दियो बेको नैया डूब गई मझधार और मैं के मकरी बनकर पड़ी रूंगी मेरो कदुए गो उद्धार जना मैंने या कहो छो कि एक दिन तुन अजनी को बेटो मिलेगो देख तड़ाई में आरे अरे जना तेरो मेरो मेल मिलियो छे अब मैं जारी छू देख देव किए गो मत ले जा जे घूंट अरे अजनी का बेटा मत ले जा जे घूंट
तब बजरंग को डगमग डगमग ये दो हाले, छोड़ पानी नहीं प्यासो मर तो सुनी वो वापिस चले और दूनी मारे जाकरी पहली अपनी गदा के मारे देख हाथ नहीं डाले। अरे बाबा जी तेरो ऐसो कमल खिलो छे, मैं करू दिख सुना दूंगो ऐ मैं रति नहीं छे। ऊनी ने राम को भाई मूर्छा में पड़ो वो तेरी बाढ़ देख रहा है हनुमान बोटी लिया गयो छे और तू आईने पड़ो पड़ो कोना गो या तू बोटी लेकर जानो को यार लक्ष्मण जिंदो वैनो। हनुमान मुंडा कानी देख तो बोले बोले तेरी बात को विश्वास कर लूंगा लेकिन तू मुझे यह बता अब तू है कौन। जब वो कहती है कि महाराज देखो नाम तो मैं बताओ कौन सा हो लेकिन या तू मेरी मौसी को जाएगा सामने कोई दिक्कत को नहीं का काम आऊंगा। इंद्र की अप्सरा का सबका नाम ले दीजिए लेकिन वही अप्सरा को नाम लीजिए उर्सी नाम की अप्सरा कर लीजिए उन शराब दे दियो। ये कलावती खड़ी चून शराब दे दी उसका नाम था रोची का। रोची का नाम की अप्सरा थी। मैं मेरे बाप की सभा में नृत्य और गान कर रहा था, संगीत चल रही थी और उसी सभा के अंदर एक अति धूप आकर के बैठता है और मेरी नजर इंद्र से हट करके उसके ऊपर पड़ती है। जब इंद्र क्रोध में भर करके कहता है कि पापनी हत्यारनी अन्न मेरा खाती है, सभा में नाच मेरे दिखाती है और तू गीत और तेरा मन कहीं भागा डोल रहा है, मैं श्राप देता हूं कि तू एक मकड़ी बन करके तड़ाई के अंदर गिर जाओ, गारा और मट्टी में लोट लगाओ। जना चालती टाइम में मैं बोली महाराज कोई बात नहीं, तेरा शराब तो पूरा हो तो काट वाल कोई को ना, पर मेरा उद्धार कैसे होगा। बोले तेरा उद्धार जब होगा कि राजा अज और अज के पुत्र दशरथ और दशरथ पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ कराएगा जिसमें साक्षात भगवान विष्णु राम अवतार धार करके आएंगे और उनका भाई 14 साल का वनवास लगेगा जिसमें राम और लखन दोनों भाई वनवास जाएंगे। फिर राम और रावण के बीच में युद्ध होगा, रावण उनकी सीता का हनन करेगा, फिर युद्ध होगा। उस युद्ध के अंदर उनका भाई लक्ष्मण के शक्ति लगेगी, हनुमान जी दोनों गिरी पर्वत के ऊपर बोटी लाने के लिए आएगा और वो तलाई के अंदर पानी पिएगा। उधर से रावण का कालने में आकर के उसमें जहर जंदाड़े तुमकी पिंडी के पटको लेगी, भिड़ भी जाएगा तेरा शरीर जंदाड़े तेरा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि हनुमान एक बाल ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, पापों का नाश करने वाले धरती के ऊपर शंकर का अंश है, अवतार ले रखा है। अतरी कही के यार बोले अब तो जाऊं, बोले अब तू जा सके जब मैं को गलो गली गो। ये सुनकर के वो अपने देवलोक को चल देती है और उधर से हनुमान चलतो चलतो विचार करो बोले भाई पैसों जेब को और भाई हाथ साथ को और हथियार हाथ को जय बने तो पहले अपनी गदा ना हाथ में लेकर पेट जो देंगे माला हाथ गिर ले उठे तो गुन गए तो राम की गदा है, सत्य की गदा है, पाप की नहीं है। हनुमान जी गदा ने ठार बोले भाई पियायो पानी, बोले पियायो महाराज पर मैं तुने गरु दीक्षणा दूंगा। हनुमान जी कहने बाबा जी ने बोले मैं तुने गरु दीक्षणा दे, बोले ना मैं तो किसी चेला से गुरु दीक्षणा नहीं लेता, मैं तो उसको देता हूँ। बोले ना महाराज मेरो नियम यह है अब मैं गरु नहीं दीक्षणा देता आयु छू, मैं गरु को ना कौन लू। बोले नहीं, अरे बोलो सुने सारी बात सुन ली तेरी। बोलो तो क्या तो हनुमान कह रहा था। बोलो सिल डूबी तिरबा लागा लोडा और एक गदा को ठरको दूंगा, असली रूप दिखा रहे मोटा। उसी समय बजरंग अपनी गदा को उठाता है और काल नेमी की राक्षस की रीढ़ के ऊपर डालता है और काल नेमी राक्षस असली भेष में। ये हनुमान मैं तो पसी के मायने बाबा जी को भेष बनानो पड़ो जरे, पसी में तेरे सामानो पड़ो जे, लेकिन राम तो मिलो को ना तू मिलो मेरो के गए लोग। बोले जा जन्म जन्म तक तू भगवान राम का परम भक्त बनेगा और कलयुग के अंदर सदा तू इसका दास बन करके रहेगा। ये कह करके कालनेमी का उद्धार करके हनुमान जी वहां से आगे चलता है और जा देखो दुर्गगिरी पर्वत सारो चसरो
अरे बोलो वैद बेईमान, तू तो लक्ष्मण ने मारी बचाओ से, तू कहीं को बचाबू चाहो से, तू तो यह कहो छो मैं तुक सजीवनी बोंटी वो चस्ती मिलेगी या तो सारो फास हंसलो से मैं कुंसी नहीं ले जाऊं, कुंसी नहीं छोड़ जाऊं। बजरंग का जीने रासा हो जाता है। और जब बजरंग को वो बात याद आती है कि एक समय मेरी माता मुझे राम शरण में छोड़ करके गई थी, जिंदा या कि बेटा तेरे मैं संकट पड़े जिंदा मैंने याद कर लीजिए, मैं तेरी विपत्या का हरण करूंगी, तेरी सहायता करूंगी। जब उसी समय एक बजरंग अपनी माँ को याद करता है तो कैसे कर रहा था और किस प्रकार से अजनी आकर के हनुमान को विधि और विधान बता रही थी। मेरे दिन किए हुए गे रात ओए मेरे माता दिन किए हुए गे रात अये या पर्वत चसरो ओए मेरे बजरंग जी के दुर्णगिरी की कंदराम चकर रहो छो काटे और कैसी न ले जाऊं कैसी न छोड़ जाऊं मिलगा दोनों काट और रामा दल में राम बैठो मोटी आगी आहट दुख से बरे गो गातर और बजरंग को दुख से बरे गोते अये रावण को बनस तो बग बग असरो और पर्वत उठे को ना लक्ष्मण पड़ो छे राम की सुन गोदी में आडो और न्यू में दिन उग बालो वेरो मेरा छड़ तो जायो जादो कहते दुख से बरे गो गात ओ ये मेरी जान में दुख से बरे गो गाते अये कैयासी के करूं गढ़ लंका में कुशी को दिए वो अजनी को आसन तू जो बहुत समझ में आवे अरे बेटा की आत्मा की पुकार सुनी तो बागी दौड़ी आवे अरे दुर्णगिरी के पास में बेटा का सिर पर हाथ जचा कर छाती के देख ले गहवे दरियो शीस पर हाथ और बेटा का दरसीस पर अरे गसुआ गुण देकर काट फस सुनिए बखनऊ जहारे अरे मेरे तुक सजीवनी बोटी वेद बतायो बढ़िया ससरियो सुनिए पूरा पहाड़े और ऐने कैया ले जाऊं मैं सुनिए जड़मा पहाड़े
जब बैठो देखे बात ओ ये नारायण बैठो देखे बात अये लक्ष्मण का वोड़ी के पास कसया की संकट में पड़कर के माता अंजना को याद करता है और माता अंजना का आसन हलता है। संकट में देख करके हनुमान को चलती हुई माता अंजना आती है कि कहो पुत्र क्या बात है। बोलो माता रामादल में राम और रावण का युद्ध लंका में चल रहा है। रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण के ऊपर ब्रह्मा की दी हुई अमोघ शक्ति का प्रयोग किया है। दुरणगिरी पहाड़ के ऊपर यहाँ पर कोई बूटी है, ये बूटी लेकर के मैं जाऊं और रात रात में वहां जाकर के पहुंचूं तो लक्ष्मण का इलाज हो जाएगा, नहीं सुबह होते ही लक्ष्मण खत्म हो जाएगा। मैं राम का पक्का भगत हूँ, राम का दास हूँ, मेरे ऊपर राम का विश्वास है। माता मुझे कोई ऐसी विधि बताओ ताकि मैं मृत संजीवनी बूटी लेकर के रात रात में राम के पास में पहुंच सकूं। भक्तों ये बात माता अंजना सुनती है और चसते हुए पर्वत को देख करके माता अंजना आप जैसे बड़े विद्वान रामायण का सार इस प्रकार से बताता है कि अपने आंचल से दूध की धार मारती है और दूध की धार से पर्वत के पाखंड फोड़ देती है और पर्वत की जड़ उखाड़ करके कहती है कि हे बजरंग, वैद्य ने तुझे जो बातें बताई हैं उन बातों को समझ और तुम अगर मृत संजीवनी बूटी लेकर के जाना चाहते हो तो इस बूटियों के हाथ लगाने की बजाय आप इस पर्वत को लेकर के जाओ और पर्वत को उठा करके रामादल में पहुंच जाओ। ये विधि बता करके माता अंजना वहां से अंतर ध्यान हो जाती है और बजरंग भगवान राम का नाम लेकर के पर्वत को उठा करके और वहां से रवानगी लेता है और भक्तों चलता हुआ एक अवधपुरी के नजदीक आता है। इधर राम का छोटा भाई भरत केकई नंदन जो भगवान राम को याद कर करके और भगवान राम को याद करता हुआ जो राजपाट को संभाल रहा था और बार बार भगवान राम के गुणगान कर रहा था। 14 वर्ष बीतने का इंतजार कर रहा था कि कब भगवान राम आएगा, कब भगवान राम को मैं ये राजपाट दे सकूंगा। सस्ता हुआ पहाड़ को देख करके मन में विचार करता है कि ये कौन है, कोई अवधपुरी के ऊपर तो संकट नहीं आ गया। बार बार राम का भाई भरत देख करके एक मन ही मन विचार करता है तो भक्तों क्या कर रहा था और किस प्रकार से एक बजरंग के ऊपर अपने बाण चला रहा था। कोई दो तमाशो जड़ तो पहाड़ ठाया पारो छो कहत और न्यो बोलो मन में बरत रू सजाए गो तेर लोखी को नहाते और कोई राम को दुश्मन बनकर दुश्मनी साध दे मेरे दुख पारो छे कहते ये रे अपने तन सयात में खायो कुदरत बल यजमायो खयावनी जानी और नंद गांव में कुटी बना कर बैठो सुमर छो कहे ईश्वरनाथ भी नहनी
और कदराम का दर्शन विंगा याद करे छो के छे माच चिखेचा तानी ये माया यजब निराली देखो कोई वड़ो युदया यो या कोई हो तो छे कदमा सो जल को पार ठाया यो या कोई हो तो कदमा सो जल को पार ठाया यो या कोई हो तो कदमा सो जल को पार ठाया यो या कोई हो तो कदमा सो जल को पार ठाया यो भरत बैठो अवधपुरी में विचार कर गे बखन उजाड़े अरे या कोई रावण को राक्षस छस तो सुन ठाल्यायो पहाड़ अरे रामा दल सूतो छे वो माल गेरे गो कर दे बखन वो सकती बहुत बड़ी दुश्मन में बोझा जार ठाल्यायो या कोई हो तो छे कदमा सो जल को पार ठाया यो या कोई हो तो छे कदमा सो जल को पार ठाया यो या कोई हो तो छे कदमा सो जल को पार ठाया यो या कोई हो तो छे कदमा सो जल को पार ठाया यो या कोई हो तो छे कदमा सो जल को पार ठाया यो या प्यारा की बस्ती मेरे गाबा को लागो छो छोटा सा के सो के और जय राम मेरी कैसे फिट मिलेंगी न हो के और बड़ो समझर तुन बकसूचू नहीं तो बैठे ना सन जो हो गए ये रे मेरी छाती माल बिजिया तो बहाड़ ठाया या कोई हो तो कदमा सो जल को पार ठाया यो या कोई हो तो कदमा सो जल को पार ठाया यो या कोई हो तो कदमा सो जल को पार ठाया यो या कोई हो तो कदमा सो जल को पार ठाया यो मेरी छाती माल बिजिया तो बहाड़ ठाया यो या कोई हो तो कदमा सो जल को पार ठाया यो या कोई हो तो कदमा सो जल को पार ठाया यो या कोई हो तो कदमा सो जल को पार ठाया यो या कोई हो तो कदमा सो जल को पार ठाया यो फिर बरत मन में सोचो पड़ेगी अनजाना ने जहाने और मैं को पतो लगा बाकी खातर अपनी न्यू मोछाने तहाने अरे फिर बरत तरकस से अपनो धनुष उठा कर काट लियो थो बहाने ये रया या यजब निराली वो की राड़ ठाया हो या कोई हो तो कदमा सो जल को पार ठाया यो या कोई हो तो कदमा सो जल को पार ठाया यो या कोई हो तो कदमा सो जल को पार ठाया यो या कोई हो तो कदमा सो जल को पार ठाया यो भरत करो गुस्सो अपना धनुष उठायो बहाने अरे राक्षस समझ करया तुरंत दियो छे तहाने अरे ऐ दुश्मन की मैं आंदे ही सुन ले लूंगा जाने ये रे गुस्सो बर करके आवे गुस्सो जार ठाया यो या कोई हो तो कदमा सो जल को पार ठाया यो या कोई हो तो कदमा सो जल को पार ठाया यो या कोई हो तो कदमा सो जल को पार ठाया यो या कोई हो तो कदमा सो जल को पार ठाया यो बोलो तो बरत मन में कैसे दरबार लागो तहाने अरे नोक मिला वो दुकान को सो दो को ना मेरा भाई दे यो लाड़ी ध्यान
अरे राजीव रो थे प्यारा मैं तिरलोकी बगे वहाने ये रोलो यवतपुरी में बहो बखने उजाड़ ठाया यो या कोई हो तो से कदमा सो ससतो पार या यो या कोई हो तो से कदमा सो ससतो पार या यो या कोई हो तो से कदमा सो ससतो पार या यो या कोई हो तो से कदमा सो ससतो पार या यो फिर बरत मन में सोचे छोके थे कर तो सोच भी कहारे और बजरंग पास में आ तो दिखो अपनो लीनो बाणसु कहारे बाण दियो गोडी में टिक्यो तो बजरंग बोलो अब मेरा वह ना बेड़ो पहारे ये मैं तो बहुत दूर या गो फिर कहीं की राड डाले लो या कोई हो तो से कदमा सो ससतो पार या यो या कोई हो तो से कदमा सो ससतो पार या यो या कोई हो तो से कदमा सो ससतो पार या यो या कोई हो तो से कदमा सो ससतो पार या यो यारा प्यारा मैं कैसे सवर मेड़मी लहायो अरे जोड़ाड़ा बाबा के कैसे सबको रंग से डहायो कौन खे के आवे बाबा के बडिया मोखो आयो ये रे मैं तुन पूछूं रे के राणा मूड़ी पाड़ ठाया यो या कोई हो तो से कदमा सो ससतो पार या यो या कोई हो तो से कदमा सो ससतो पार या यो या कोई हो तो से कदमा सो ससतो पार या यो या कोई हो तो से कदमा सो ससतो पार या यो इस प्रकार से खड़ा होकर के अब भक्तों ये नारायण रिम जिम बरसे में वो मोरी आने रंग बरसायो रे नारायण रे मजनो बोरो से देव मोरे यान रंग बोरो सोयो नारायण रे मजनो बोरो से देव मोरे यान रंग बोरो सोयो हो रंग बरसायो रे मोरी आने रंग बरसायो नारायण रे मजनो बोरो से देव मोरे यान रंग बोरो सोयो नारायण रे मजनो बोरो से देव मोरे यान रंग बोरो सोयो खेड़ो बसे छो चोसलो धर्म राजा देवजी मतवाला करे छ मोजा माल मोजे 11 बरस पाछे बाबा बाट के याद आ गयो लखमा देखो डावड़ो भगत सवाई बहुजे ये नारायण उठ ग्रह में चाला अंडे गाए यो यो नारायण रे मजनो बोरो से देव मोरे यान रंग बोरो सोयो नारायण रे मजनो बोरो से देव मोरे यान रंग बोरो सोयो झगड़ो भयो छो धर्म राजा देव जी ने खारी का खाड़ में विपत माचगी मारे बदलो मोड़ ले दुश्मन गेला राव सै मेरा दया नहीं ले गो सै गोड़े से
वार ये नारायण माधव को परवानो मैं तो देव यो यो ये नारायण मजब बोरस देव मोरे आनंद बोसोयो नारायण मजब बोरस देव मोरे आनंद बोसोयो। जय बोलिए श्री देव नारायण भगवान की। नाम से देख और शादी भी बांट लिया चार दान भी दे दिया जा। सुन बाकी बात छे युवा पीढ़ी देखो लर सुनियो कहान और जोड़ालो बाबो भी कोई माता की चीज सुन ले ना सने कान और या भी इस तरीका गर्भ से जन्म लियो पण भक्ति भगवान की करी जद खेचे खुद बन गो भगे वहां ईयर मन दे दाबा को ज्ञान लागे रे भगवान भगवान तेरो जोड़ा परस कौन दे धन बाग राय पर बसती तेरी हुई जय जय कहाँ रे और बाबा जोड़ाला के सब बेटा सुनियो शीस ने वहां रे और जय बोलो श्री कृष्ण देव गुरु की कमल फूल वो कहाँ रे गुरु जी तुम पूजे हिंदुस्तान तुम सब ज्ञाता को ज्ञान शंकर भगवान की बोले बस।